हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि चुनाव में इस बार 13 तारीख को चुनाव है, तो क्या माहौल है? इस बार लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने इस गाजियाबाद में उतारा है। ये भी लोग कह रहे हैं कि आमतौर पर कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ती थी, गठबंधन में होता था, तो कांग्रेस का सिंबल नहीं है, तो क्या उसका असर पड़ेगा? बीजेपी का गढ़ है, ये भी लोग कहते हैं, 1,05,000 70,000 के लंबे अंतर से जीतती है चुनाव। तो क्या उपचुनाव का माहौल है? उपचुनाव का इस बार गाजियाबाद में जो आप कह रहे हैं कि पीडीए का जो फार्मूला है वो गाजियाबाद में 100% आएगा। उसमें इसलिए आएगा कि हम लोग यहाँ मुस्तैदी से गठबंधन के साथ सारे लोग, मैं कांग्रेस में 3 बार पार्षद रहा हूँ यहाँ, और मैं विभिन्न पदों पर जिला और शहर में, प्रदेश में, इस समय SC/ST में प्रकोष्ठ में महासचिव हूँ मैं। और मैं यहाँ विजयनगर में गाजियाबाद की जो विधानसभा है, इसके एक एक गली के एक एक आदमी को मैं जानता हूँ। इस बार ये है कि यहाँ के लोग पूरा मन बना चुके हैं कि बीजेपी शासन जब तक यहाँ रहा है, मेयर यहाँ का बीजेपी का है, पार्षद यहाँ का बीजेपी का है, MLA MP सब उन्हीं के हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ विजयनगर जो आपका क्षेत्र विधानसभा है, इसमें कोई अस्पताल की इस तरफ कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, लड़कियों का इंटर कॉलेज के अलावा डिग्री कॉलेज लड़कों का नहीं है, लड़कों का कोई हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं, ये समस्याएं हैं। हाँ। तो इसके बाद हम ये बदलाव को लेकर सारे लोग इकट्ठे एकजुट होकर पीडीए के फार्मूले के साथ यहाँ इस बार ये गठबंधन की प्रत्याशी जीतेगा। बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस को भाव नहीं दिए, एक भी सीट नहीं मिला, उसको कांग्रेस का सिंबल ही नहीं रहेगा। तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि समर्थक कार्यकर्ता जो वैचारिक तौर पर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, सिंबल ने एक मैसेजिंग गलत गया है। ऐसा है कि अगर मान लिया यहाँ कांग्रेस की 3 सीट हो भी जाती तो बाकी सीटों पर तो कहीं साइकिल होती। हम लोग गठबंधन के लोग हैं, हमने गठबंधन जो आपका इंडियन गठबंधन है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ हाथ है या नहीं है, हम साइकिल और हाथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक साथ मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, और आपको लगेगा कल के बाद इस चुनाव में कोई नई गति आएगी। अच्छा, ये सामान्य सीट है, आपका क्या नाम है सर? आप आगे बढ़ी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप तो मतदाता हैं तो नाम पूछ। हाँ, रूप सिंह वर्मा है। तो वर्मा जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सामान्य सीट पर आमतौर पर लोग देखते हैं कि लोग सामान्य उम्मीदवार उतारते हैं, जो जनरल सीट है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने SC वर्ग को, जाटव को उम्मीदवार उतारा, सिंह राज जाटव हैं। तो इस तरीके का फार्मूला शहरों में क्या ये प्रभाव पैदा करता है? क्योंकि शहर में बहुत सारे, योगी जी कल आए घूमते हुए, उन्होंने कहा कि एम्स का हम यहाँ पे दूसरा शाखा स्थापित करेंगे, बिजली सड़क पानी जैसे मुद्दे तो हैं ही, दिल्ली से सटा हुआ है, तो एक प्रभाव पैदा है, बीजेपी का एक अंतर है। तो इस बार के चुनाव में आपको कैसी दिख रही है लड़ाई? भारतीय जनता पार्टी क्या उतना वैसा ही क्रेज है जैसा पहले लोकसभा विधानसभा में रहता है, या इस बार कुछ अलग आप लोग देखते हैं? ऐसा है, ये पीडीए जो कैंडिडेट जो तारा है, तो इसमें इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली है बीजेपी को, इसमें दो राय नहीं। और कांग्रेस का पूरा समर्थन है उस कैंडिडेट को, तो मैं समझता हूँ रहने से कुछ असर है। तो इसमें पूरा जो है उसमें नेक टू नेक फाइट होगा। पार्षद जी के प्रभाव से तो आप नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, मैंने अपना है, जब दोनों का जब मिलन है पार्टियों का, कांग्रेस का और सपा का, तो निश्चित रूप से उसको फायदा तो मिलेगा ही। महाराष्ट्र में देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं कि नहीं, हमको आप सीट नहीं दे रहे हैं, तो वो अलग लड़ रहे हैं। भूल जाइए, यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी उन्होंने वही किया, लोग ये कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता। महाराष्ट्र का कैसा लगे? महाराष्ट्र कांग्रेसी क्या वोट शिफ्ट होंगे समाजवादी पार्टी में, कम से कम बाई इलेक्शन में जब? हाँ, शिफ्ट होने का बहुत चांस है, बहुत चांस है। लोग कहते हैं कि शहर के लोग वोट ही नहीं देते हैं, निकलते ही नहीं है गाजियाबाद में। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो तो 50% के आसपास ही रहता है। अच्छा, हाँ, हाँ। उसमें तो कोई ऐसा नहीं, 50 और 60 के बीच जाता है। खैर, तो इसमें कोई नई बात नहीं। क्या नाम है सर? ओमदत शर्मा। ओमदत शर्मा। अच्छा, तो क्या इस बार हम लोग उपचुनाव को लेकर पूछ रहे हैं कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि गाजियाबाद में रहने वाले जो VVIP कॉलोनी में हैं, वो वोट के दिन निकलते कम है, वोटिंग % कम होता है, मुद्दे पर तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। तो बाई इलेक्शन का क्या है आप लोग? भाई जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको वोट दी जाएगी, कोशिश पूरी करेंगे जो हमारे आसपास में रहते हैं वो बाहर निकले, पोलिंग करे। मेरी तो यही वो है। और आपके हिसाब से अच्छा प्रत्याशी कौन है? भाई जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा देखेंगे उसको वोट देंगे। अरे आपके विधायक तो अब सांसद हो गए, अब यहाँ से संजीव शर्मा आ गए।
मैं क्या कहा, जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको ही वोट देंगे। क्या नाम, वोट देने का सबको अधिकार अपना। वो अच्छा प्रत्याशी है, ये पार्टी का विचारधारा है ना, हमारे हम में। पार्टी वार्टी से किसी से बिलोंग नहीं करते। अच्छा, आप लोग बताइए चाचा, आप ही के पास आ रहा हूँ। अरे आप बताओ ना, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि इस बार का जो माहौल है बाई इलेक्शन का, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? जैसा कि मेरे सभी यहाँ लोगों ने बताया है, मेरे विचार भी वही हैं यहाँ पे। नहीं, हम तो आपके विचार पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे भी विचार वही है। जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो यही किया है कि बटेंगे कटेंगे, ये हमारी उपलब्धि है क्या? हमारी उपलब्धि जो है, ये जो यहाँ पे ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, यहाँ पे जो है कि अदालत की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, बुलडोजर ही न्याय कर रहा है, किसी अदालत की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। अदालतों का हाल ये हो गया है कि फैसला ना देने से पहले वो मंदिर में जाके हाथ जोड़ के वहाँ से वो दे रहे हैं। तो अदालतों की ज़रूरत क्या रह गई है? सिक्का उछालो और न्याय कर लो। अरे बटेंगे कटेंगे तो देखिए, पूरा पोस्टर पूरे जगहों पर घूम रहा है, अलग अलग, चाहे लखनऊ में आप चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। इवन महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर मुंबई में लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी की तस्वीर। तो ये लगता है कि बीजेपी का फार्मूला ये कम से कम राजनीतिक तौर पर हिट है। 80 बनाम 20 की पॉलिटिक्स। यहाँ पे मेरा विचार से यार लोगों को जानने की ज़रूरत है कि पप्पू है कौन। पप्पू राहुल गांधी है या पप्पू वो है जो खुद ही जो है बट रहे हैं, कट रहे हैं और नकली मावा खा रहे हैं, नकली मिठाइयाँ खा रहे हैं, नकली सब्जियाँ खा रहे हैं? पप्पू कौन है? लोग तो कह रहे हैं कि गाजियाबाद में जो ये नशे की यहाँ पे खेप पकड़ी जा रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं सबको पता है। ठीक है, मीडिया तो यही दिखाएगा। मीडिया भी दो हिस्सों में बट चुका है, जिसको एक को गोदी मीडिया बोलते हैं और एक को जो है असली मीडिया बोलते तो हैं। मतदाता में भी लोग कहते हैं कि लोग बटे हुए रहते हैं, कोई तो हिंदू है, कोई मुसलमान है, हिंदू में भी फिर बाइफर्केशन है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई ब्राह्मण है। इसीलिए शिक्षा सर्वोपरि है। अपनी वहाँ पे बताइए कि शिक्षा में क्या काम हो रहे हैं, शिक्षा स्कूल बंद क्यों करे जा रहे हैं? इसीलिए करे जा रहे हैं कि जिससे हमें पता ही नहीं चले कि पप्पू कौन है। हम सोचते रहे कि पप्पू राहुल गांधी है, जो ये नकली माल खा रहे हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं और बेरोजगार घर पर बैठे हैं, शिक्षा के रोज स्कूल बंद हो रहे हैं, वो पप्पू नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं सर कि अभी एम्स का शाखा खोलने के लिए योगी जी ने कहा, चुनाव नज़दीक है, तो लोग कह रहे हैं कि हम विकास तो कर ही रहे हैं। गाजियाबाद में जिस तरीके से देखिए, बगल में उन्होंने कहा जेवर में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हम बना रहे हैं। इस पूरे इलाके को उन्होंने कहा कि एजुकेशन और शिक्षा, खास करके इंडस्ट्री को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है। अगर इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दिया गया होता तो इस क्षेत्र में भी जाके आप पत्रकार हैं, पूछ लेना कि बेरोजगारी कितनी है, कितने लोग जो है इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री लेके घूम रहे हैं। ठीक है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी जाके एक डाटा जो है आप पब्लिश करके देखिए। मेक इन इंडिया आया था, उसकी भी तहकीकात करके देख लीजिए कि मेक इन इंडिया का हाल क्या हो रहा है। अभी अमेरिका ने भी कह दिया है कि वो जो तेजस है यहाँ का जो है, उसका इंजन नहीं दे रहे हैं, उस पर भी अब जाके कई साल बाद इन्होंने पेनल्टी लगाई है। आपके हिसाब से इस बार का उपचुनाव क्या एक तरफा है या लड़ाई है, या कैसे देख रहे हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये एक तरफा होना चाहिए। एक तरफा होना चाहिए। हाँ, अगर जनता पप्पू नहीं है तो। अच्छा, अब जनता को खुद डिसाइड करना है वो कौन है। पीडीए यहाँ चल रहा है या बीजेपी का गढ़, लोग कहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जो आपको टीवी पर ज्ञान देंगे, उनसे पूछिए 13 तारीख को वोट देने निकलेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डाटा गाजियाबाद में बड़ा कमज़ोर रहता है। अक्सर यहाँ के मतदाता वोट ही नहीं करने निकलते हैं। ज़्यादातर वोट इसलिए भी नहीं निकलते हैं करने कि उनको पता है कि वहाँ पे जो है 99% जो है बैटरी मिलेगी, उसका कोई जो है जवाब नहीं मिलता। उसकी जगह हमको सुनने को मिलती है शेर व शायरी। अगर उन पे इतना ही वो है तो राजनीतिज्ञों को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? जो टेक्नोलॉजिस्ट है एलन मस्क, उसको चैलेंज कीजिए, ओपन में मशीन रखिए और उसका जो है उसको चेक करवाइए। एलन मस्क के हैकिंग करके वो कह रहा है कि मैं इसको हैक करके दिखा सकता हूँ। देखिए, जब आप बोल रहे हैं तो भाई साहब आपको बहुत देख रहे हैं गौर से कि क्या क्या आप बताइए सर। ये हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि बाई इलेक्शन में लोग यहाँ वोटिंग कम करते हैं, बीजेपी का गढ़ है, तो किस तरीके से मतदाता अभी कितना बदले और कितना बदलना बाकी है? बदलना क्या है, वो तो लोग ओपनली थ्रेट दे रहे हैं कि बटोगे, मतलब मुझे नहीं दोगे, वोट बांट दोगे तो काटूंगा।
वो यही तो कह रहे हैं। तो इसी थ्रेट है ये तो पूरी, वो तो कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे, मतलब कि उनका जो वोट बैंक है वो वही तो मतलब है। बनाम 20 वो विधानसभा में नहीं भी नहीं, तो वोट ये तो मुझे नहीं दोगे, वो बांट के वोट दोगे तो मैं काटूंगा। अभी तो बुलडोजर से काटा है, अभी अब दूसरी तरह से काटूंगा। तो हालत तो इतनी बढ़िया आइडियोलॉजी डेवलप हो गई है कि इसको तो अमेरिका भी कहता होगा भाई सीखो कुछ यहाँ से। आप जिसको कह रहे हैं कि ये अलग तरीके का जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदू राष्ट्र जो एजेंडा बीते 10 सालों में चला है और शहरों में सबसे ज़्यादा ये एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है पूरी दुनिया में, जो भी राजनीतिक पार्टी या जो भी देश धर्म की बात करता है उसका मतलब देश को पीछे ले जाता है। धर्म कभी आगे नहीं बढ़ाता, धर्म तो पीछे के शास्त्रों को कोट करता, आगे की बात तो करता ही नहीं कभी। आगे की बात तो साइंस करेगी, आगे की बात इंडस्ट्री करेगी, आगे की बात शिक्षा करेगी। ये भी तो लोग कहते हैं कि पीडीए क्या है, फिर जब वो कह रहे हैं कि बटोगे ये तो एक उसका समाज का समीकरण है ना, वो आइडियोलॉजी थोड़ी है। पीडीए का समाज का समीकरण है कि भाई ठीक है जब काटने पे आ रहे हैं तो इकट्ठे हो जाओ, यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब काटने पे उतार हुई सरकार तो ऐसे ही काटेगी। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, इंडस्ट्री खत्म, सब खत्म। अब क्या क्या हमें वोट दे दो, नहीं दोगे तो काटेंगे, ये कह रहे हैं। जब इस तरीके के